तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि हमारे बच्चों की डिमांड्स, मांगे जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं उनकी मांगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है हमारे बच्चों की जो मांगे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी मांगे बढ़ती हैं, और कैसे हम उनसे, मैं आपको कुछ सुझाव भी दूंगी कि कैसे हम ऐसे हैंडल करें। तो फ्रेंड्स, सारी मदर, बहुत सारे फादर यही कहते हैं कि हम अपने बारे में, हम अपना बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि हम इतने बड़ी एज में आने के बाद हमें ये चीज़ें मिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये डिस्कशन करते हैं कि हम 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद हमें साइकिल मिली हमारे पेरेंट्स ने हमें साइकिल दिलाई थी। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो छोटी छोटी एज में ही उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं और कैसे हम उनको मैनेज करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले मैं उसी पर डिस्कस करूंगी, वो है फ्रेंड्स, समय की कमी। एक्चुअली आजकल मोस्टली हस्बैंड वाइफ सभी वर्किंग है और हम अपने बच्चों को समय कम दे पाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या लगता है कि हम बच्चों की सारी रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी डिमांड्स है, पूरी करने में लगे रहते हैं, और हमें लगता है कि हम उनकी जो समय की जो कमी है, हम उनको जो समय नहीं दे पा रहे हैं, वो हम इन ज़रूरतों को, उनकी चाहतों को पूरा करके उसे फुलफिल कर दें। कुछ हद तक सही है, लेकिन यही प्रॉब्लम जब लगातार ये सिचुएशन रहती है, आज तो हमने बच्चे की जो समय की पूर्ति है उसे पूरा करने के लिए जैसे मोबाइल दिला दिया या किसी तरह का वीडियो गेम दिला दिया, लेकिन वो बच्चा कितने दिन तक खेलेगा? कुछ दिन खेलने के बाद वो बोर हो जाएगा उस चीज से। तो फिर वो नई चीज की डिमांड रखेगा, फिर हम उसे वो दिलाएंगे, उसके बाद फिर वो दोबारा से कोई नई चीज की डिमांड करेगा जब वो उस चीज से बोर हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि हम बच्चे की जो समय की जरूरत है उसको अनवांटेड चीजें देकर हम उसकी वो जरूरत को पूरा करते हैं। फिर अब बच्चे को क्या है, अब बच्चे को पता चल गया है कि जब भी उसको एक्चुअली हम उसे जो भी चीजें दिलाते हैं, वो उसकी जो प्यार की जरूरत है, जो समय की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए दिलाते हैं। लेकिन अब बच्चा कई बार हमें ये चेक करने के लिए चीजों की डिमांड करता है कि अभी उसकी जो पहले आप उसको जितना प्यार करते थे, जितना केयर करते थे, वो आप करते हैं कि नहीं। वो इन चीजों को जांचने के लिए नई नई चीजों की डिमांड करता है। तो सबसे पहले अब हमें करना क्या है, हमें बच्चों की जो समय की, उनकी जो उन्हें समय चाहिए वो देना है। अब समय, और कई बार ये होता है कि कई पेरेंट्स कहते हैं हम बच्चों को टाइम तो देते हैं, लेकिन कई बार वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। मान लिया हम बैठे तो बच्चों के साथ हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आधे मन से बैठते हैं, हाथ में हमारे मोबाइल है, किसी न किसी, और बच्चों के साथ भी हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो इससे जो बच्चे की, जो उसकी कम्युनिकेशन करने की इच्छा है, जो उसकी भावनाएं हैं, वो ओपनली अपनी आपके सामने पूरा प्रॉपरली बात कर ही नहीं पाएगा, और इस कारण से फिर उसको बोरियत महसूस होती है और फिर वो नई नई चीज़ों की डिमांड करता है। तो इसीलिए हमें एक तो बच्चे को टाइम देना है,
क्वालिटी टाइम देना है, और उसके साथ साथ हमें उन्हें उनका जो एक टाइम टेबल है उसमें उनके लिए ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करनी है, ऐसी चीज़ें उन्हें सिखानी है जिससे उसकी लाइफ भी इम्प्रूव हो और वो कुछ नया सीखे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को खिलौने दिलाते हैं। खिलौने भी दो तरीके के होते हैं। एक तो बॉडी बिल्डिंग खिलौने कह सकते हैं, जो हमारे शरीर का विकास करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं और मानसिक विकास करते हैं। और कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी को सिर्फ वेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को कुछ खेल की कुछ ऐसी चीजें दिलाएं जिससे उसका माइंड भी डेवलप हो और फिजिकली भी वो कुछ ना कुछ, फिजिकली भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। हम बच्चों को डंबल दिला सकते हैं, जो बच्चे इतने बड़े हैं उनको रिंग दिला सकते हैं जिससे वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे। और इसके साथ साथ मेंटल ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ इस टाइप के गेम हम दिला सकते हैं, जैसे पजल्स हो गई। मैं बताऊं, जब हमारी बेटी बहुत छोटी थी, 2-2.5 साल की, तब हम उसके लिए जब भी कोई टॉयज खरीदते थे तो हम बहुत सोच समझ के खरीदते थे। कई बार पेरेंट्स कुछ इस तरह के टॉयज बच्चों को दिला देते हैं जिससे वो खुद ही 2-3 दिन में बोर हो जाते हैं और बच्चा भी बोर हो जाता है। जैसे कई बार हम बच्चों को बहुत साउंड वाले टॉयज दिला देते हैं। 1-2 दिन तो बच्चे को भी बहुत मजा आता है और पेरेंट्स को भी, लेकिन 2 दिन के बाद वो फिर हमें मुसीबत लगने लगता है और बच्चा उससे सीखता नहीं है, सिर्फ उससे शोर मचाना सीखता है। तो इसीलिए बच्चों के लिए जब भी खिलौने दिलाने जाएं तो सोच समझ के खिलौने उन्हें दिलाएं। ये चीज ध्यान में रखते हुए कि उस खिलौने से शारीरिक और या मानसिक विकास होना चाहिए। सिर्फ टाइम पास हमें नहीं कराना है, क्योंकि सिर्फ टाइम पास करने से बच्चा कुछ नया नहीं सीख पाएगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, और अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो उसे बचपन से ही अच्छी तरह से अपना टाइम का यूज करना सिखाइए। तो ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिति के बारे में बच्चों से चर्चा करें। फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि हम अपने बच्चों से अपनी फाइनेंशियल जो हमारी स्थिति है उसके बारे में हम कई बार डिस्कशन नहीं करते हैं। कम से कम जो बच्चे इतने मैच्योर हैं, इतने बड़े हैं, जो समझ सकते हैं, उनसे प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में उनसे डिस्कस करें। हमें ये लगता है कि बच्चों के साथ अगर हम फाइनेंशियल इशू के बारे में डिस्कस करेंगे तो शायद इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। मैं उन फैमिलीज की बात कर रही हूँ जिनका फाइनेंशियल कुछ कम है, तो फिर हमें लगता है कि बच्चे का शायद कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए, तो इस बारे में हम उससे चर्चा ही नहीं करते हैं और उसकी सारी डिमांड्स को किसी ना किसी तरह पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन ये बच्चे के लिए बाद में, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो तो अपनी डिमांड्स रखता रहेगा और आप पूरी करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों से डिस्कशन करना, और बल्कि अगर पॉसिबल हो तो बच्चों को एक अपना घर का जो बजट होता है, सिंपल सा उसे बजट बनाकर उसको एक्सप्लेन करें और उसे बताएं कि क्या क्या हमारी प्रायोरिटी पर क्या क्या हमारी ज़रूरतें हैं, और फिर उन चीज़ों को बाद में रखें जो हमारी अभी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें बच्चों को अपने फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल जो हमारी कंडीशन है उसकी हमें उसको बताना चाहिए बच्चे को, ताकि फिर वो जो भी अपनी डिमांड्स रखे उसी के अकॉर्डिंग वो सोच समझ के रखेगा। जैसे अगर हमने बच्चे को कह दिया, अब मार्केट में जा रहे हैं, हमने उसे पहले बता दिया कि हमारे पास इतना अमाउंट है, इसी में आपको परचेज करना है जो भी आपकी ज़रूरत है, तो बच्चा पहले ही, और ऐसा होता है
जब भी हम माइंड को पहले से ही बता देते हैं कि हमारे पास अभी हम इतना अमाउंट है, इसी में हमें सामान खरीदना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग फिर हम शॉप पर जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम खरीदारी करते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को पहले से ही इस बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी डिमांड रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें बच्चों को बचपन से ही वैसी आदतें डालनी हैं जैसी हम पूरी कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को हम बचपन में उनकी हर जरूरत पूरी कर देते हैं, छोटी छोटी जरूरतें पूरी करते रहते हैं, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ज़रूरतें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। कुछ तो नेचुरली बढ़ेंगी, लेकिन कुछ फालतू की ज़रूरतें एक दूसरे फ्रेंड सर्कल को देखकर उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ने लगती हैं। और फिर कई बार पेरेंट्स इस चीज़ को परेशान होते हैं कि अब तो बच्चे की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है और हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, हमें बच्चों के अंदर बचपन से ही अच्छी आदतें डालनी हैं। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि और बच्चे की हमेशा हर जरूरत पूरी करने की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में उसकी नीड है उसे पूरा कीजिए। हर चीज़ की अगर बच्चा डिमांड करता है तो उसे ना सुनने की भी आदत डालिए। वो डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन पे। हम अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करके बच्चे को मना भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें बच्चों को ना सुनने की भी आदत डालनी है, क्योंकि यही बच्चे जब आगे बड़े होते हैं, अब इनको ना सुनने की आदत नहीं है। अब लाइफ में हमेशा आपको हाँ सुनने को नहीं मिलता, लाइफ में कभी कभी हमें ना भी सुनना पड़ता है। तो बचपन से ही हमें बच्चों को ऐसी आदतें डालनी हैं जो हम पूरी कर सकें। और वैसे भी पूरा इन बच्चों का फ्यूचर इन्हीं हैबिट्स पर निर्भर करता है। तो इसीलिए अपने बच्चों की आदतें बचपन से ही सोच समझकर उसको हैंडल कीजिए, उसकी डिमांड्स को मैनेज करना उसे सिखाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, लालच ना दें। मोस्टली ये देखा गया है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर्स स्पेशली, बच्चों को कुछ भी काम देंगी तो हम क्या बोल देते हैं कई बार बच्चों को कि आप ये काम पूरा करेंगे तो हम आपको टॉफी, चॉकलेट्स, चिप्स, इस तरह की कुछ हम उनको ऑफर रख देते हैं उनके सामने। एक तरह का हम उन्हें लालच देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा एक दो बार जब उसको आपका काम किया उसने और आपने उसको टॉफी चॉकलेट दे दी, अब उसका एक पैटर्न बन जाता है, उसकी एक हैबिट बन जाती है। अब वो फिर धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है कि अब मैं कोई भी काम करूंगा मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। इसी लालच में फिर बच्चे काम करते हैं और ये फिर उनकी हमेशा की आदत पड़ जाती है। फिर जब उन्हें कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो पहले उनकी ये डिमांड रहती है कि पहले हमें क्या मिलेगा, पहले क्या मिलेगा, ये जानने के बाद ही फिर उनका माइंड उस काम को करता है। तो कभी भी हमें बच्चों को लालच नहीं देना है। लालच देने के बजाय हमें उन्हें जो उन्होंने काम किया उसके बदले तारीफ करनी है, उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो फिर से उस काम को करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को कहा कि ये होमवर्क आप इतने बजे तक कंप्लीट कर लेंगे तो हम चॉकलेट देंगे। इसकी बजाय हम और भी काम कर सकते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं बच्चों को कि अगर आप इतने बजे तक ये होमवर्क कर लेंगे तो हम आपको बाहर खेलने के लिए ले जाएंगे। ऐसी लालच नहीं देना है, बल्कि ऐसी चीजें देनी है, ऐसा लालच देना है जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। बाहर घूमने जाएगा, उसका मूड फ्रेश होगा, एंटरटेनमेंट करेगा, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है।
तो कभी भी बच्चों को इस तरह से लालच देके कभी काम ना कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सही तरीके से ना कहना सीखें। हम कई बार बच्चे डिमांड्स करते हैं किसी भी चीज की, तो मदर्स क्या करती हैं, एकदम से हम बस उनको बच्चों को एक कह देते हैं नो। तो बच्चे को सिर्फ नो वर्ड नहीं समझ में आता है, उसे हमें अवॉइड नहीं करना है। बच्चे को सिर्फ नो कहने से हम एक तरह से उसे अवॉइड कर रहे हैं। उसके साथ सही से कम्युनिकेट करके उसे समझाना है कि जो आपकी जरूरत है, जो आपकी मांग है, ये पूरी ना करने की क्या क्या वजह हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, या आपके पास टाइम नहीं है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से कम्युनिकेट कीजिए बच्चे के साथ, ताकि ऐसी बात नहीं है जब हम बच्चे को सही समय पर सही तरह से कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चे बात को मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जल्दीबाजी की वजह से हम लोग बच्चों के साथ सही कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो फिर बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें बच्चों को उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी हम नहीं कर रहे हैं, उसको सही ढंग से बच्चे के सामने कम्युनिकेट करना है। तो फिर वो बच्चा सोच समझकर डिमांड करेगा और वो समझेगा। अगर हमारा समझाने का तरीका सही है तो वो समझेगा जरूर, और नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे फिर जब हमने सिर्फ उन्हें नो कहा है तो वो भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि बस फिर तो अपना काम कराने के लिए वो जिद करेंगे। कई बार बच्चे फर्श पर भी लेट जाते हैं, मार्केट में जाके मॉल में भी इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो अपनी जिद क्योंकि अगर हमने एक बार नो कह के हम जिद पे अड़ जाते हैं तो बच्चा भी जिद पर अड़ जाता है। तो इससे बेटर है कि ऐसी स्थिति आए उसके बजाय हम पहले से ही उसके साथ कम्युनिकेट करें और उसे प्यार से सही ढंग से सही समय पर उसे समझाएं कि उसकी डिमांड क्यों नहीं पूरी की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बदलता ट्रेंड। अभी आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को एक तरह से स्टेटस सिंबल के रूप में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छे ब्रांडेड कुछ आइटम्स, कुछ भी हो सकते हैं, कपड़े या कुछ भी कोई आइटम लाने के बाद अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से उसके बारे में बताते हैं कि हम इतने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह से बच्चों के सामने दूसरे लोगों से डिस्कशन करते हैं तो बच्चे भी कहीं ना कहीं ये चीजें सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताऊं, हमारे दूर के ही रिलेटिव्स हैं, जब उनके बच्चे छोटे थे तो वो ज़्यादातर जब भी कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी फ्रेंड्स आते हैं, तो वो क्या डिस्कस करते थे कि हम तो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ हम ब्रांडेड पहनते हैं और हर चीज़ ब्रांडेड ही हम अपने बच्चों को पहनाते हैं। ठीक है, ऐसा ही चलता रहा, लेकिन आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अब उनके पेरेंट्स की ये शिकायत है कि हमारे बच्चे तो ब्रांडेड ही कपड़े पहनते हैं, 5,000 से नीचे तो इसको टी शर्ट पसंद नहीं आती है, इसकी जो जीन्स है वो भी 6-7 हज़ार से कम नहीं होती है। अब ये हमारा कहना मानते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हैबिट्स किसने डाली? बचपन में हमने ही तो उनके सामने दूसरे लोगों को इस तरह से बताया कि किस तरह से बड़ी बड़ी चीजें पहनो और उसको शो करो। ये सब चीजें हमने ही तो उन्हें सिखाया है और आज हम ही परेशान हैं इन चीजों से। तो इसीलिए बच्चों को कभी भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। ठीक है, आप जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, ब्रांडेड जैसे भी पहनना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन कभी भी दूसरों के सामने, बच्चों के सामने दूसरों से इस तरह डिस्कस ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ये हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो जो भी
करना है बच्चों के सामने, स्पेशली छोटे बच्चों के सामने सोच समझकर अपनी बातचीत करें। नेक्स्ट पॉइंट है चाहत और जरूरत में अंतर बताना। फ्रेंड्स, बचपन से ही बच्चों को इस चीज पर ध्यान दिलाएं कि कौन सी हमारी चाहते हैं और कौन सी हमारी वास्तव में जरूरतें हैं। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फालतू सामान कई बार खरीद लेते हैं और यही चीज़ें फिर उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना है, उन्हें खुद ये चीज़ जज करना सिखानी है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए वास्तव में ज़रूरत की चीज़ें हैं और कौन सी फालतू की। ये देखा गया है कि फ्रेंड्स, कई बार हम शौक में बच्चे इतने सारे, मान लिया, कपड़े खरीद लेते हैं बहुत सारे, और उसके बाद वही उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे? उनकी कबर्ड्स इतनी भर जाती है, उन्हें ये नहीं, और फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि अब कौन सा ड्रेस पहना जाए और कौन सा नहीं। इसी में ही उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि क्या उनकी वास्तव में ज़रूरतें हैं और क्या चाहते हैं, उसमें डिफरेंस करना बचपन से ही सिखाना है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी चाहते हम लोग बच्चे और हम लोग बिना वजह की पाल लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। अब बचपन से जब ये बच्चों को होता है चीज़ों को इकट्ठा करने का, तो ये देखा गया है कि कई बार यही बच्चे बड़े होने के बाद उनकी इनकम इतनी नहीं है, लेकिन चाहत की वजह से एक गाड़ी, उसके बाद दूसरी गाड़ी, उसके बाद और बेटर गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, इस तरह करते करते कई वो लगे रहते हैं। और ये भी देखा गया बड़े बड़े शहरों में कि वो उसके लिए चाहे लोन लेंगे, चाहे किसी से पैसा उधार लेंगे, बट वो अपनी चाहतों को पूरी करने में लगे रहते हैं। तो हमें बच्चों को ये चीज़ें बचपन से ही सिखानी है कि वास्तव में जीने के लिए क्या ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बड़े बड़े सपने या बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन उन्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वास्तव में उनके लिए क्या चीज़ पहले ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चों को बचपन से ही शेयर करना सिखाएं। हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना तो सिखा देते हैं, कई बार हम उन्हें शेयर करना नहीं सिखाते। शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चे या बड़े जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा वो खुश रहते हैं। ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो एक अंदर से जो वास्तव में जो एक खुशी मिलती है वो देने के बाद ही आती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है कि कई बार हमें बच्चों को ऐसी जगह पर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए जहाँ पर वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हों। हम उन्हें अनाथ आश्रम ले जा सकते हैं, या कहीं ऐसे रेलवे स्टेशन पर जाकर दिखा सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है बच्चों को। ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी जो उनकी बेसिक नीड है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। जब बच्चे खुद ऐसी सिचुएशन को देखते हैं, और उनको तभी ये भी सिखाना है उनको देने के लिए जो चीज़ें उनके पास एक्स्ट्रा हैं, कपड़े हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, कुछ भी जो भी उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बांट कर आए दूसरे बच्चों को। एक तो उन्हें बांटने में बहुत खुशी मिलेगी, और उन्हें इस चीज़ का एहसास भी होगा कि हम लोग कितनी अच्छे, हमारी जो स्थिति है कितनी अच्छी है, और ये लोग बेचारे जो अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर बच्चों को ले जाना कभी कभी बहुत ही यूज़फुल रहता है। इससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बांटना भी सीखते हैं, केयर करना भी सीखते हैं, और उसके साथ साथ
जो उनके फीलिंग्स हैं, जो उनके अनुभव हैं, वो उनकी आगे जो उनकी लाइफ है, फ्यूचर में उन्हें कई तरह की हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बचपन से ही शेयर करना सिखाइए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सेविंग करना सिखाना। हमें बच्चों को बचपन से ही सेविंग करना सिखाना चाहिए। आप जो भी उन्हें पॉकेट मनी देते हैं उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट हम उन्हें बता सकते हैं सेविंग करने के लिए, ताकि उनको एक हैबिट पड़े बचपन से ही आदत डल जाएगी उनको कि सेविंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। जब कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सेविंग में जो उन्होंने अपना इकट्ठा किया है पैसा, वो कैसे काम आता है। तो इसीलिए और जब हमें या बच्चों को सेविंग करने की हैबिट होगी तो वो सिर्फ अपनी सेविंग पर ध्यान नहीं देगा, फिर वो आपकी भी सेविंग पर ध्यान देगा। क्योंकि जब हमारे माइंड में एक चीज़ सेट हो जाती है कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो वो आपकी भी सेविंग पे ध्यान देगा। और जब बच्चा आपकी सेविंग के बारे में सोचेगा तो अपनी डिमांड्स भी वो सोच समझ के रखेगा। तो इसीलिए सेविंग करना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसी टॉपिक पर डिस्कस किया कि जो आजकल बच्चों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं और किस तरह से हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आपके बच्चे की नहीं, बहुत सारे बच्चों की है। तो अगर ये वीडियो शेयर होगा तो जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी मदर्स के पास भी जाएगी। क्योंकि अभी मैंने एक पॉइंट बताया आपको, शेयर करना। अगर हम शेयर करना शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चे भी शेयरिंग करना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत पेरेंट्स से ही होती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ये आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ फिर भी अगर कोई भी ऐसा इशू है आपके बच्चे का तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6396158579 और जो कॉल करने का टाइम है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक।